अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ना ही मैदा, ना ही अंडा, ना ही ब्रेड क्रम्स, ना ही कोई बेसन। बगैर किसी कोटिंग के बहुत ही ज़बरदस्त से आज मैं आप लोगों के लिए जो स्नैक्स हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। हम लोगों ने इसमें कोई चिकन का यूज़ नहीं करना, सिर्फ घर में मौजूद आलू और कुछ सब्जियों के साथ हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे। कोई कोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फिलिंग वाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके आगे आप लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा सब कुछ भूल जाएँगे। अगर आप लोग समोसे पकोड़े खा कर थक चुके हैं और आप लोग बर्गर, पिज़्ज़ा भी नहीं खाना चाहते, तो फिर आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी आज ही इफ्तार में बनानी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अदद पैन ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी जो स्टफ़िंग है वो तैयार करेंगे। पैन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को यहाँ मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज़ को यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, आपने जलने बिल्कुल नहीं देना। बस जब ये इस तरीके का हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। एक लार्ज साइज़ की गाजर को मैंने यहाँ पे जूलियन कटिंग में कटिंग किया हुआ है, वो मैं शामिल कर दूँगी। गाजर आपने पहले शामिल करनी है और उसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, क्योंकि गाजर जो है ना वो थोड़ा-सा सॉफ्ट होने में टाइम लेती है। 1 से 2 मिनट यहाँ पे गाजर को फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग शामिल कर देंगे मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, वो भी जूलियन कटिंग में कटिंग की हुई है, वो शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे बंद गोभी है, तकरीबन 1 कप भरकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो शामिल कर देंगे। और 2 से 3 अदद हरी मिर्ची हैं बारीक चॉप की हुई, वो भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को आपने तेज़ आँच पे ना सौते कर लेना है ऑयल में, ताकि जो वेजिटेबल्स का हल्का सा जो क्रंच है वो भी बरकरार रहना चाहिए। ओवर कुक आपने वेजिटेबल्स को बिल्कुल नहीं करना। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जनाब, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए, मुझे वेजिटेबल्स को कुक करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और तेज़ आँच पे मैंने इस तरीके से ना इन्हें सौते कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चिली सॉस के और 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगी सोया सॉस का। सॉसेस आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम इसके अंदर मैं नमक का शामिल करूँगी, क्योंकि जो हमने सॉसेस शामिल किए हैं उसमें भी नमक होता है। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है और इन मसालों के साथ इन वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। तेज़ आँच पे ही फिर से आपने कुक करना है। वेजिटेबल्स को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ़ 1 से डेढ़ 2 मिनट तक के लिए आपने इन वेजिटेबल्स को कुक करना है। बहुत ही ज़बरदस्त से जब मसाले इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं सारे आ जाएँगे, तो ये इस तरीके का दिखने लग जाएँगी वेजिटेबल्स, फिर आपने क्या करना है, इन इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे एक बर्तन में निकाल कर ना ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक यहाँ पे अभी हमारी वेजिटेबल्स ठंडी हो रही हैं, हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है और अब मैं यहाँ पे ना इन्हें ग्रेट कर लूँगी। आप लोगों ने भी ग्रेट ही करना है, इससे क्या होगा, इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी नहीं रहेगी। जब भी इस तरह के किसी स्नैक्स में आलूओं को शामिल किया करें, तो इसका सबसे आसान जो सिचुएशन है ना, वो यही है कि आप जल्दी-जल्दी आलूओं को ग्रेट कर लें। यहाँ पे मैंने सारे के सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ी-सी ना सीज़निंग ऐड करेंगे। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं नमक का शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद अब आपने कर लेना है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स। इसकी बिल्कुल अब आपने ना एक डो बना लेनी है। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हैं मिक्स, और चाहें तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है और इस तरीके से जब आलू डो की फ़ॉर्म में आ जाएगा ना, तब तक के लिए आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने किचन काउंटर के ऊपर या फिर जिसके ऊपर आप लोग रोटी बेलते हैं वो ले लेना आपने, और उसके ऊपर हल्का सा ना मैदा या कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है, हाथों को हल्का सा ऑयल लगाना है। अब आपने ना इन पोटैटोज़ के अंदर वेजिटेबल्स की फिलिंग करनी है। कैसे करनी है? इस तरीके से पोटैटो का मटीरियल लेके इसको हाथों से अच्छे तरीके से फैला देना है। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितनी आपको फिलिंग पसंद है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद ना अब आपने चारों साइड से ना इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड आपने करना है। आलू की बाइंडिंग अगर अच्छे तरीके से होगी तो ईज़िली ये फ़ोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, और फिर ये बिल्कुल एक बॉक्स या कटलेट्स की शेप में आ जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से अब आप करेंगे ना, तो ये क्या होगा, हाथों को चिपकेगा भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ऑयल लगाया होगा
और नीचे भी चूँकि मैदा या कॉर्नफ्लोर आपने डस्ट किया होगा तो ये ईज़िली इसकी जो शेप है ना वो बन जाएगी इस तरीके से। अब आपके पे डिपेंड है आप इसके गोल कटलेट्स की शेप बनाना चाहते हैं या इस तरीके की बनाना चाहते हैं, जौन सी भी शेप आपको पसंद है उस तरीके से आप इसका बॉक्स बना लें। और लास्ट में थोड़े से सफ़ेद तिल लेके वो आपने फिंगर की हेल्प से इसके ऊपर सेट कर देना है। इससे क्या होगा, इन स्नैक्स की लुक में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। देखिए ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे के सारे जो हैं वो बना कर तैयार कर लूँगी। अब इसके ऊपर आते हैं, कोटिंग का काम करते हैं। कोटिंग आपने इसके ऊपर किसी चीज़ की नहीं करनी, ना ही कोई ब्रेड क्रम्स, ना ही कोई मैदा, बेसन, स्लरी, अंडा, कुछ भी नहीं यूज़ करना। यहाँ पे सारे के सारे बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पैन में ऑयल को शामिल करना है। और अच्छी बात ये है कि हमने इसे डीप फ्राई भी नहीं करना, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाने वाले स्नैक्स हैं। यहाँ पे एक पैन ले लूँगी, इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल के शामिल करेंगे और ये तमाम जो हमारे स्नैक्स हैं ना उनको फ्राई करने के लिए इतना ऑयल काफ़ी है। ब्रश की हेल्प से तमाम पैन में ना आपने इस ऑयल को फैला देना है और उसके बाद अपने पैन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ना इसके अंदर जो अपने स्नैक्स हैं वो शामिल करने हैं। एक टाइम में मैं यहाँ पे 3 जो स्नैक्स हैं उन्हें फ्राई करूँगी। आपने क्या करना है, एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए इसको इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है और एक साइड पे जब हल्का-हल्का कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इसी तरह उलट-पुलट करते हुए ना आपने बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए ना इनको इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेना। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं इसे करना, यानी ज़्यादा डार्क कलर नहीं इस पे आने देना, नहीं तो क्या होगा, जो आपके तिल हैं ना वो जल जाएँगे और फिर वो कड़वे-कड़वे लगेंगे, खाने में बिल्कुल प्यारा टेस्ट नहीं आएगा। बस प्यारा सा गोल्डन सा लाइट सा कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेना है। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे के सारे फ्राई कर लूँगी और फिर मैं अब आपको इसकी चेक करवाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, कितनी माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी ये लग रही है। और एक स्नैक मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से भी इसकी लुक वेजिटेबल से भरा हुआ, ग़िज़ाइयत से भरपूर है हमारा ये आज का स्नैक। ना ही हमने इसे डीप फ्राई किया है, पकोड़े समोसे से हटकर है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।